हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्निंग विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार और समाचार से शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र आग्रह और निवेदन है, कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शिक्षक साथियों से सब्सक्राइब कराएं। ठीक है दोस्तों, जिससे मैं जल्द ही अपने 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा कर सकूं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिक्षिका की जगह पुरुष बना रहे ऑनलाइन उपस्थिति, स्कूल आईडी से फर्जी उपस्थिति दर्ज कर रहे शिक्षक। जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षक पर्सनल आईडी के बजाय स्कूल आईडी का इस्तेमाल फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कर रहे हैं। जिले के कई शिक्षकों से इसकी शिकायत मिली है। दरअसल जिन लोगों को पर्सनल आईडी से हाजिरी बनाने में परेशानी होती है, वो स्कूल आईडी से हाजिरी बना सकते हैं। इसी का शिक्षक फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जिला शिक्षा कार्यालय को ऐसे भी शिक्षकों की शिकायत मिल रही है जिसमें महिला शिक्षिका की जगह पुरुष हाजिरी बना रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार अप्रैल में कुछ शिक्षक हमेशा मार्क ऑन ड्यूटी दिखाकर स्कूल से गायब रहते हैं। इस तरह के करीब 1000 शिक्षक जांच में पकड़ में आए हैं। अप्रैल महीने में मिली शिकायत में कई शिक्षक 10 दिन इन और अन्य 10 दिन आउट सेल्फी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वहीं कई शिक्षक आउट उपस्थिति में पुरुष की जगह किसी महिला ने सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज कर दी है। ठीक है, जल्द हो सकते हैं शिक्षकों के तबादले। पटना से खबर आई है। विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादले की कवायद सोमवार मंगलवार से शुरू हो सकती है, यानी आज और कल से। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सबसे पहले टीयर 1 और टीयर 2 की 11,500 महिला शिक्षकों के तबादले कर दिए जाएंगे। इसके बाद तबादले दूरी के आधार पर किए जा रहे हैं। इसके स्कूल आवंटन कर दिए जाएंगे। इसकी सूचना का सत्यापन किया जा चुका है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तबादलों की सूची जारी नहीं की जाएगी। ई शिक्षा कोष पर इसकी जानकारी दी जाएगी। शिक्षकों को उनके मोबाइल नंबर पर संदेश जाएगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करके वह अपना स्कूल जान सकेंगे। पटना के अलावा अन्य जिलों में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पहले कराई जाएगी। सूत्रों के अनुसार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के तबादले की प्रक्रिया भी रोकी गई है। संभवतः तबादले का यह मामला कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट के निर्देश के बाद ही इसके तबादले की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, अखबार में छपे इस कटिंग का साक्ष्य ये है, इसका कहना मूल रूप से ये है कि जो भी तबादले होते थे उसकी एक लिस्ट जारी कर दी जाती थी, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में घूमती थी और विभिन्न महानुभाव आकर न्यूज मीडिया पर, यूट्यूब पर अपना अलग अलग ज्ञान देते थे, अलग अलग तरीके से सरकार को फेम या डिफेम करते थे। ठीक है, सरकार ने कहा है अब किसी भी तरीके की तबादले की कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। आप अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन आईडी से लॉगिन आईडी करें और वहां पे टीचर ट्रांसफर बेस्ड ऑन स्पेशल ग्राउंड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें। वहां पे आप अपना जो जिला आवंटित हुआ वहां आपको दिख जाएगा, जो स्कूल आवंटन हुआ वो आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, और वहीं पे आप अपना प्रार्थना पत्र, दो शपथ पत्र अपलोड करके आप अपना वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है जो सरकार अभी करेगी और सरकार अब कोई पब्लिक में लिस्ट जारी नहीं करेगी और साथ ही साथ आप लोग के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचना आएगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। लिखा है, शिक्षा विभाग ने कोचिंग संचालकों के लिए जारी की है सख्त चेतावनी। सरकारी स्कूल के बच्चों को कोचिंग जाने पर रोक है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान अगर बच्चे कोचिंग संस्था में पाए गए तो उसके संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने ऐसे कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग ने कहा कि अगर विद्यालय अवधि में कोई कोचिंग संस्थान खुला है और उसमें सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ाई करते पाए जाते हैं, उस पर कार्रवाई होगी और उसे बंद करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारी को भी निर्देश है। अपर मुख्य सचिव ने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा दिलाएं। अगर उन्हें अपने बच्चों को कोचिंग भेजना है तो स्कूल अवधि के बाद ही भेजें। विद्यालय नहीं आने पर ऐसे बच्चों को नोटिस देकर नाम काट दिया जाएगा। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को इस तरह की सख्ती बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि यह वहां है कि कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पास कर आए हैं। कोचिंग में केवल मशीनी पढ़ाई होती है। शिक्षा केवल स्कूलों में ही मिलती। विभागीय आदेश में यह भी कहा गया कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने विद्यालय से लापता रहता है तो प्रधानाध्यापक नोटिस देकर संबंधित अभिभावक को बताएंगे कि बच्चे को विद्यालय भेजे, नहीं तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जाएगा। इसी तरह पेरेंट मीटिंग में अभिभावक विद्यालय में नहीं आते हैं तो उन्हें भी चेतावनी दे। हालांकि विभाग पहले भी इस तरह के आदेश जारी करता रहा है, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। लिखा है सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फार्मूला कर सकती है लागू, केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.90 से लेकर 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। सिफारिशें लागू होने में लग सकता है समय, यानी केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया। ऐसे में संभव है कि वर्ष 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बताता है कि किसी भी वेतन आयोग का गठन होने के बाद अंतिम रिपोर्ट आने में 18 से 26 महीने का समय लग सकता है, यानी 1.5 साल से 2 साल तक, 1.5 साल से 2.5 साल तक। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट करीब 18 महीने में आई थी। वहीं सरकार के 7वें वेतन आयोग के गठन को 24 सितंबर 2013 को मंजूरी दी थी, जबकि रिपोर्ट करीब 2 साल के बाद 19 नवंबर 2015 को आई थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी से साफ संकेत है कि रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। ठीक है दोस्तों, और राज्य में भी लागू होगा, जैसे केंद्र लागू करेगा उसी के 6 महीने 1 साल के अंदर राज्य भी लागू कर देगा। ठीक है, वैध पहचान पत्र पर कल से मिलेगा प्रमाण पत्र, यानी ये स्टेट सर्टिफिकेट वितरण की बात हो रही है, यानी जो पटना जिले के निवासी हैं उनको और बिहार को छोड़कर अन्य किसी बाहरी राज्य के जो भी विद्यार्थी ये स्टेट का सर्टिफिकेट चाहते हैं, कल से पटना में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी निम्न विद्यालय में पहुंचकर 20, 21, 22, 23, 24, 26 और 27 और 21 27 मई को सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक ले सकते हैं अपना स्टेट का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगला है एचएम का मोबाइल देखते हुए वीडियो बनाने वाले युवक की जमकर पिटाई की गई। लिखा है मध्य विद्यालय गौहरपुर के शनिवार को प्रधानाध्यापक संतोष कुमार ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक स्कूल के बाहर खड़ा होकर प्रधानाध्यापक का मोबाइल देखने का वीडियो बना रहा था। इसी बात पर नाराज होकर प्रधानाध्यापक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को पकड़ लिया और पीट दिया। घटना की खबर मिलते ही गांव के लोग उग्र हो गए, बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल के बाहर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्कूल को शिक्षकों से बाहर निकाला। इसके बाद कुछ ग्रामीण ने पुलिस और प्रधानाध्यापक का विरोध शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसमें एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने सभी शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक द्वारा युवक की पिटाई की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शिक्षकों को बाहर निकाला। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभय रमन ने बताया कि प्रधानाध्यापक संतोष कुमार के खिलाफ पहले भी ग्रामीणों ने शिकायत की है। सोमवार को घटनास्थल पर जाकर जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगला समाचार है केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के गठन पर जल्द होगा फैसला, माना जा रहा है कि वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अगला समाचार है डीपीओ स्थापना ने शिक्षिका को निलंबन कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इस तरह की असभ्य भाषा के प्रयोग के साथ किसी शिक्षिका के निजी जीवन की जानकारी को अखबार में छापना गलत है। ऐसे पत्रकारों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। नियमावली में स्पष्ट है कि किसी भी महिला को प्रत्येक माह लगातार 2 स्पेशल लीव लेने का अधिकार है। बावजूद वैशाली डीपीओ और गरौली बीओ के ने नियमों की अनदेखी करते हुए शिक्षिका पर निलंबन की कार्यवाही की, जो कि पूर्णतः गलत है और मनमानी पन को दर्शाता है। इस मामले की गहन जांच कर गरौली बीओ और वैशाली डीपीओ पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस तरह की न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरा काम है सोशल मीडिया पर और अन्य जगह पर वायरल न्यूज को आप सभी के सामने लेकर आना। इसके सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता। अगला है टीआरई 1 टीआरई 2 की महिला टीचर्स के ट्रांसफर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज यानी सोमवार, यानी आज 19 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 11,500 का होगा ट्रांसफर। आप सभी को ऑल द बेस्ट। कोई पीडीएफ नहीं आएगा। आप सभी आप ई शिक्षा कोर्स पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी से अपना अपना चयन जिला देख सकते हैं, आवंटित जिला। ठीक है, पूर्व शिक्षक जिले के अंदर ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों में पटना जिला में ट्रांसफर चाहने वाले सभी कोर्ट के शिक्षकों के ट्रांसफर होने की संभावना ना के बराबर है। विभाग केवल विशेष कोर्ट के शिक्षकों एवं दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का अंतर जिला ट्रांसफर करेगा, बाकी किसी का नहीं। इस खबर की भी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल इस तरह की खबरों को जो चर्चाओं में है आप तक पहुंचाना मेरा काम है। वैसे भी जब दूरी के आधार पर पूर्व शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा तो जिले के अंदर ही जो एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो उनका ट्रांसफर तो और आसान है। सरकार या सरकार के पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर पर बैठे हैं वो ये काम डीओ या डीपीओ के माध्यम से भी बड़े आसानी से करा सकते हैं। अगर मान लीजिए 50,000 है, 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हो गए जो जिले में ही एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, जिले से बाहर नहीं जाना चाहते। अगर वैसे कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है और मान लीजिए 38 जिला है, अगर 2-2 ढाई हजार कैंडिडेट भी बांटेंगे या 1,500 तो एक जिले में इतने ही कैंडिडेट आएंगे। अगर सरकार चाहेगी तो उनका भी ट्रांसफर जिले के अंदर बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला समाचार है
बिहार सरकार कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी चंपारण बेतिया की तरफ से। इसमें निम्न बातें हैं, आइए देखते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कोई भी शिक्षक अपने वर्ग कक्ष में मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं करेगा तथा वर्ग संचालन अवधि में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा। निर्धारित रूटीन के अनुसार सभी शिक्षक अपना अपना मोबाइल फोन प्रधानाध्यापक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे। सभी विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय में निर्धारित रूटीन के अनुसार ही वर्ग संचालन का कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएंगे। एक ही परिसर में अवस्थित ऐसे विद्यालय जो 1 से 12 या 6 से 12 या 9 से 12 कक्षा तक संचालित हैं, यदि निम्न कक्षाओं में शिक्षक उपस्थित पदस्थापित नहीं है तथा अवकाश में है तो उस परिस्थिति में विद्यालय प्रधान द्वारा उच्च वर्ग के शिक्षकों से निर्धारित रूटीन के अनुसार निम्न वर्गों के कक्षाओं का भी संचालन कराया जा सकता है। भविष्य में विद्यालय निरीक्षण के क्रम में यदि वर्ग कक्ष में शिक्षक के पास मोबाइल फोन पाया जाता है तो निर्धारित रूटीन के अनुसार विद्यालय में वर्ग का संचालन नहीं पाया जाता तथा शिक्षक रहते हुए भी यदि कोई कक्षा खाली पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित विद्यालय प्रधान एवं शिक्षकों पर जवाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 143 शिक्षकों की दर्ज रिपोर्ट से हुआ खुलासा। मातृत्व चिकित्सा अवकाश व एरियर भुगतान के लिए शिक्षक लगा रहे हैं चक्कर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि गौरतलब है कि मातृत्व अवकाश के भुगतान में डीपीओ की उदासीनता के कारण विशेषकर शिक्षिकाओं को भारी परेशानी हो रही है। कई शिक्षिकाओं को अपने मातृत्व अवकाश के वेतन का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, जो उनका कानूनी अधिकार है। डीपीओ की ओर से इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे शिक्षिकाओं को वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। जहां कुछ शिक्षिकाओं को कई महीने से मातृत्व अवकाश का भुगतान नहीं मिला है और वे भुगतान के लिए बार बार कार्यालय जा रही हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक दिन शिक्षा विभाग कार्यालय का चक्कर काट रहे शिक्षक शिक्षिकाओं का यही कहना है कि कई महीने से हम लोग कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो सका। तो कुछ शिक्षिकाओं ने बताया कि उन्हें भी अपने मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन का भुगतान नहीं मिला। अधिकारी क्या बोले, उनकी भी बात देखते हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे ने कहा कि विभागीय शिकायत पोर्टल पर 143 आवेदन मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, एरियर भुगतान और वेतन भुगतान से संबंधित लंबित है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करने के लिए स्थापना कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों का निपटारा करना सुनिश्चित किया जाए। और शिकायत पोर्टल पर 10 शिकायतों को 1 सप्ताह में निपटारे पर डीपीओ ने दिया है आदेश। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका घर पर पुरुष साथी उसकी तस्वीर से बना दे रहे हैं हाजिरी। ये सभी बहुत ही खराब स्थिति है। इस तरीके से शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। और शिक्षक, आइए देखते हैं क्या है मुद्दा। स्कूल में ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ झाला सामने आया है। बिना स्कूल गए हाजिरी बना रही महिलाओं की हाजिरी पुरुष शिक्षक बना रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारी तक मामला पहुंचा तो वे जांच में जुट गए। यदि गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग फर्जी उपस्थिति रोकने के नए नए नियम लागू कर रहा है, लेकिन शिक्षक बचने की नई नई तकनीकी ढूंढ ले रहे हैं। वे हाजिरी ऐप की कमजोरी जानकर जुगाड़ कर ली है। स्कूल के सभी शिक्षक अपनी तस्वीर एक दूसरे को साझा कर चुके हैं। अब देरी या घर पर होने पर भी उनके साथी स्कूल में उनकी तस्वीर से ही हाजिरी बना दे रहे हैं। ऐसी शिकायतें पहुंचने पर जिला शिक्षा अधिकारी भी हैरत में है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार अप्रैल में कुछ ऐसे भी शिक्षक पकड़ में आए हैं जो हमेशा मार्क ऑन ड्यूटी दिखाकर स्कूल से गायब रहते हैं। इनकी संख्या 1000 के करीब है। महीने में 10 दिन शिक्षक इन और शेष दिन आउट सेल्फी उपस्थिति दर्ज कर 1-2 ऐसे शिक्षक मिले हैं जो 9 दिन और इन और 11 दिन आउट सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज नहीं की है। और तो और आउट उपस्थिति में पुरुष शिक्षक की जगह किसी महिला ने सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज करा दी है। कुछ शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाने में गड़बड़ी कर रहे हैं। जिले में बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो मार्क ऑन ड्यूटी दिखाकर स्कूल से गायब रहते हैं। कार्यरत शिक्षक की जगह दूसरे लोग ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें गलत हैं। शिक्षक को इस तरीके से नहीं करना चाहिए और ये सब शिक्षक की मर्यादा के खिलाफ है। आप इस समाज के पालक और पोषक हैं। निर्माण और विनाश दोनों आपके ही हाथ में है। आप चाहें तो विनाश करें, आप चाहें तो निर्माण करें। और आप एक भारतीय समाज के पढ़े लिखे सभ्य नागरिक है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस तरह के कृत्यों में संलिप्त ना पाए जाएं। ठीक है, अगला समाचार है जो बहुत ही दुखद है। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में पूर्व उप मुखिया समेत 8 लोगों की गई जान। कटिहार हाईवे ऑटो की भिड़ंत में शिक्षिका व उसके बेटे की मौत। कालाबाजारी के आरोप में मध्य विद्यालय फतेहपुर शिक्षक निलंबित। आइए देखते हैं क्या है।
मामला, इसमें एमडीएम से संबंधित कुछ मामला है। इसमें लिखा गया जी, कालाबाजारी के आरोप में मध्य विद्यालय फतेहपुर शिक्षक निलंबित हुए। एमडीएम का चावल कालाबाजारी का मामला आया था सामने। ठीक है, अगला समाचार है, सामान्य कोड के अंतर्गत 262 रिक्तियों में से 199 अन्य राज्यों के एवं 63 बिहार के अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। यह विषय है गणित का, कक्षा 9-10 में टीआरई 3 से संबंधित न्यूज है, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया स्पीड पोस्ट के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 3 में। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का अन्य समाचार है बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट से संबंधित अपडेट। बीपीएससी टीआरई 4 इस साल के अंत तक होने की संभावना ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड पास किया होगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा या जिन्होंने पीजी किया होगा या जो डीएलएड पास किए होंगे। ठीक है, तो वो सभी विद्यार्थी भी योग्य हो गए हैं शिक्षक बनने के लिए। अगर सरकार अभी टीआरई 4 की वैकेंसी लेकर आती है बिना एस्टेट कराए या बीटेड कराए, तो वे सभी बच्चे उस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे और वही पुराने रिपीटर बच्चे ही परीक्षा में बैठेंगे जो सफल नहीं हो सके हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। अगर सरकार एस्टेट और बीटेड या सीटेट कराने के बाद सरकार बच्चों को टीआरई 4 की वैकेंसी निकालती है तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथी परीक्षा में भाग ले सकेंगे और एक हेल्दी कंपटीशन होगा और उसमें से चुनकर बहुत ही अच्छे शिक्षक हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ सकेंगे, जिससे बच्चों का मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा और साथ में उनका शैक्षणिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा दोस्तों। तो इसलिए सरकार टीआरई 4 की वैकेंसी अभी नहीं निकालेगी। टीआरई 4 की वैकेंसी इस साल के अंत तक आने की संभावना, चुनाव से जस्ट पहले, ठीक है, आचार संहिता के जस्ट पहले वैकेंसी आएगी, इसकी गारंटी ले लीजिए। अभी कोई वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। एस्टेट, ये मान के चलिए आप जून लास्ट या जुलाई तक हर हाल में एस्टेट की वैकेंसी आ जाएगी और ठीक है, उसी के बाद ही ये स्टेट पूरा होगा। जैसे ये स्टेट पूरा होगा आप उसके बाद देख सकते हैं दिसंबर तक आपका टीआरई 4 का परीक्षा भी करा लिया जाएगा और दिसंबर से पहले टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी जाने वाली सटीक और सही इन्फॉर्मेशन से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कृपया मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे 1000 टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करने में मदद करें। आप सभी शिक्षक साथी अपने एक एक शिक्षक साथी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। सिर्फ जितने भी शिक्षक साथी इस चैनल से जुड़े हैं सिर्फ एक एक शिक्षक साथी से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। ठीक है, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।